स्वागत है दोस्तों। आप सभी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, इसलिए टाइप कंटेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपने जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे साझा करूं और वो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स हैं, संभव है कि राइटिंग आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इससे देखते हैं आधुनिक हिंदी काल में नाटकों के बारे में हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए काम के होंगे। पहला पॉइंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक नामक निबंध में नाटकों के कितने उद्देश्य बताए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक नामक एक निबंध लिखा है जिसमें उन्होंने नाटकों के कुल 5 उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा कौतुक, चौथा समाज संस्कार और 5वां देशवत्सलता। तो उन्होंने अपने नाटक नामक निबंध में नाटकों के 5 उद्देश्य बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं, भारतेंदु के नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ये नाटक आप लोग जानते होंगे कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में पाखंडी, मांसाहारी, पुरोहितों आदि पर व्यंग्य किया गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकांशतः आप देखेंगे तो अपने नाटकों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त जो पाखंड हैं, जो मूर्खतापूर्ण रवैये हैं, उन सब पर चोट किया गया है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में आपको ये मिलेगा। भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक रूप से भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा की ओर संकेत किया गया है। सबसे पहला काम आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु का नाटक कौन कौन सा हो गया। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा प्रतीकात्मक रूप से भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा की ओर संकेत करता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा जी ने भारतेंदु के नाटक चंद्रावली, एक महत्वपूर्ण नाटक भारतेंदु का आप और जान गए, चंद्रावली को रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है? भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। प्रश्न यह बन सकता है कि भारतेंदु के किस नाटक को रामविलास शर्मा जी ने भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है? तो वह नाटक है चंद्रावली। अगला पॉइंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाट्य सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक कौन सी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नामक एक निबंध लिखा और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाट्य सिद्धांतों पर आधारित एक पुस्तक लिखी और उसका नाम रखा नाट्यशास्त्र। अब यही जब काव्यशास्त्र की पुस्तक में आप देखेंगे तो वहाँ एक नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी ने लिखा हुआ है। तो आधुनिक दौर में जब ऑप्शंस में पूछे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, और काव्यशास्त्र में जब यह प्रश्न पूछा जाए काव्यशास्त्र के आचार्यों के साथ नाम देकर, तब आपको भरत मुनि पर लगाना है टिक। तो आपको ये बात बहुत गंभीरता से ध्यान देनी होगी। अगला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक कौन सा माना जाता है? नाटक तो बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, तो इस तरह के उनके कई नाटक हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा माना जाता है? जयशंकर प्रसाद का जो अंतिम नाटक है वह है ध्रुव स्वामिनी। ध्यान रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक का विषय क्या था? ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो विषय है वह है विधवा विवाह को सम्मति प्रदान करना, नारी मुक्ति, नारी स्वतंत्रता की चेतना को, और साथ ही आपको इसमें एक तरह से जो तलाक की प्रथा है वो भी दिखाई देगी इस नाटक में। तो विधवा पुनर्विवाह कुल मिला के इसका मुख्य उद्देश्य इस नाटक में दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित कौन सा नाटक प्रसिद्ध है? रक्षाबंधन। ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन बहुत प्रसिद्ध नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी जी का। इस नाटक में मुगल सम्राट हुमायूं और रानी कर्मवती दोनों के भाई बहन के संबंध के आधार पर यह दिखाया गया है कि हुमायूं ने रानी कर्मवती की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख रहे थे।
इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी में अयोग्य शासकों की मूर्खतापूर्ण नीतियों से उत्पन्न समस्याओं पर व्यंग्यात्मक प्रहार है। इस पूरे नाटक में आप देखेंगे कि एक अयोग्य शासक अपने जनता को, अपने लोगों को किस तरह से अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों से फंसाए रखता है, उनके जीवन को दूभर कर देता है। उसी पर आधारित यह नाटक व्यंग्यात्मक प्रहार करता है। और अंधेर नगरी जो है वो प्रहसन कोटि का नाटक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रहसन कोटि का नाटक है। अगला पॉइंट है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का चर्चित नाटक कौन सा है? अंजो दीदी। अंजो दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी ये नाटक पाठ्यपुस्तक के रूप में लगाया गया है। इस नाटक में आप देखेंगे कि जो अंजो दीदी होती है वो बहुत अनुशासन प्रिय होती है। साफ सफाई, घर की व्यवस्था को लेकर के इतनी अनुशासित रहती है कि वह एक हद तक सनक हो जाती है उसे साफ सफाई की, और वह उससे बहुत डिस्टर्ब रहने लगती है। तो उसका पारिवारिक संबंधों पर उसकी उस सनक का क्या असर पड़ता है, इस नाटक में आपको दिखाई देगा। अगला पॉइंट है, वृंदावन लाल वर्मा के किस नाटक को जब्त कर लिया गया है? ध्यान रखिएगा कि किस नाटक को जब्त कर लिया गया। वह नाटक है सेनापति उदल। सेनापति उदल यह 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ब्रिटिश शासन ने इसको जब्त कर लिया। जब्त किए गए साहित्य में आपको पिछले वीडियोज़ में जब प्रेमचंद की बात हम कर रहे थे तो हमने बताया था कि प्रेमचंद जी का शुरुआती जो कहानी संग्रह था सोजे वतन, 5 कहानियों का संग्रह था, उसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। और उस कहानी संग्रह में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत 5 कहानियों का संग्रह है। तो प्रेमचंद जी का जो प्रतिबंधित एक पुस्तक थी वो थी सोजे वतन। और वृंदावन लाल वर्मा जी का कौन सा नाटक प्रतिबंधित किया गया? सेनापति उदल। अगला पॉइंट है, गोविंद वल्लभ पंत के कौन कौन से नाटक हैं? गोविंद वल्लभ पंत के अंगूर की बेटी और राजमुकुट। ठीक, अंगूर की बेटी और राजमुकुट। राजमुकुट जो नाटक है उसमें पन्नाधाय के जो बलिदान हैं उसको दिखाया गया है कि अपने राज्य के प्रति किस तरह की जो उत्सर्ग की भावना होती है उससे प्रेरित पन्नाधाय ने अपना जो बलिदान किया, उस पर आधारित गोविंद वल्लभ पंत जी का नाटक है राजमुकुट। अगला पॉइंट है, रामेश्वर प्रेम। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनका प्रसिद्ध कौन सा नाटक है? उस नाटक का नाम है लोमड़ वेश। लोमड़ वेश रामेश्वर प्रेम जी का है। और ये उनका मौलिक नहीं बल्कि इन्होंने वेन जॉनसन के प्रसिद्ध नाटक दी फॉक्स या वाल्पोनी का हिंदी रूपांतर किया है। फिर से रिपीट कर लीजिए, बेन जॉनसन के प्रसिद्ध नाटक दी फॉक्स या वाल्पोनी का हिंदी रूपांतर है लोमड़ वेश, जिसके लेखक हैं रामेश्वर प्रेम। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और ये छोटे सी नोट्स जो मैंने अपने बनाए हुए नोट्स को आपसे शेयर किया हुआ है, अगर आपके काम का है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपकी परीक्षाओं से पहले कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट्स पे अपने बनाए हुए नोट्स को मैं आप तक शेयर कर सकूं। तो चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।